स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी अमूर के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा तमाम रियासती मलकियती इदारे चाहे वो नफ़ा बख्श हैं या खसारे में है, उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। फैसले से हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म की तमाम विफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर किया जाएगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी भी निजकारी प्रोग्राम में शामिल कर ली गई। आजाद कश्मीर में हालात मामूल पर आने का सिलसिला शुरू। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आजाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालिबात मान लिए थे। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तारीखी पैकेज का ऐलान। 23 अरब रुपए मंजूर। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। बिजली और आटे की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 और ज़ायद यूनिट पर 6 रुपए कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपए, 300 से ज़ायद पर 15 रुपए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। हुकूमती शख्सियात की मर्रात का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात से आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई। आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी फैसले किए गए। अमीर मुकाम बोले, कश्मीरियों को जो भी मुश्किलात हैं वो हमारी मुश्किलात हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर मामला हल किए जाएंगे। सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूँगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। आइन तोड़ने या मुअत्तल करने वाला संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत का फुकदान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में आज इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है। 9 मई वाक़यात और इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, 9 मई बहाना था, PTI निशाना था। 9 मई की CCTV वीडियो सामने आनी चाहिए। जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है। सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए, जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है। पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। जो जड़ है सारे शाखसाने की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। ख्वाजा आसिफ की आर्टिकल 6 से मुतालिक उमर अयूब के बयान की हिमायत। वज़ीर दिफा का अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालिबा। कहते हैं, शुरुआत अयूब खान से होनी चाहिए, जिसने सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया। शुरू से आज तक आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा।
मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज नहीं। शोहदा की कुर्बानियां हमारे असम को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ का GHQ में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर फौजी जवानों को एजाज़ात से नवाजा। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमग़े बसालत समेत दीगर तमग़े अता किए गए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मानी PTI का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली, वो सस्ता मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 35 अरब रुपए आए, इस पर 13 अरब मुनाफा भी बन चुका। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला कल होगा। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9.70 रुपए कमी मुतवक्के। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगी। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक 16 मई से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सूबे भर में गैर फाल और खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म। बानी PTI और बुशा बीबी की इत्तिका केस में अपीलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुशा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत का इख्तियार है, हमारी सजा मुअत्तली की दरखास्त मौजूद है, दलाइल मुकम्मल हो चुके। वकील रिजवान अब्बासी ने 1 बजे तक पेश होने के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर अदालत ने केस की समाअत में 1 बजे तक के लिए वक्फा कर दिया। हम खामोश हैं क्योंकि हमारी 30 जून तक ब्रेक है। 190 मिलियन पाउंड केस में मुझे बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाब टीम ने हाई कोर्ट रावलपिंडी में यह बयान दिया कि शेख रशीद हमें मतलूब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमात की पहली समाअत आज। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 अलग अलग लार्जर बेंच तश्कील दिए गए। ईमान मसारी की वालिदा शेरी मसारी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी केस की समाअत करेंगे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। 6 रोज से पेपर लीक होने का सिलसिला ना रुक सका। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के सामने बेबस। जमात नहम का केमिस्ट्री का पेपर भी शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने खलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। कम उम्र लड़की की शादी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का निकाह खां के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने हुमैरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। दारुल अमान से कम उम्र बच्ची को अदालत में पेश किया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बच्ची को उम्र 15 साल है, ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, जिस पर अदालत ने कम उम्र लड़की का निकाह पढ़ाने पर निकाह खां के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट को भी मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म।
ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 7,757 नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 48 लाख जुर्माना वसूल किया गया। 2 हफ्तों के दौरान 50 से ज्यादा ई चालान वाली मुतादिद गाड़ियां पकड़ी गईं। कराची से पेशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस हादसे का शिकार। अवामी एक्सप्रेस रेलवे फाटक पर फंसे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद ताहाल रेलवे ट्रैक को खोला ना जा सका। रेलवे हुकाम के मुताबिक लाहौर रेलवे ट्रैक पर फंसे मट्टी से लोड ट्रक को हटाने का काम जारी है। उधर कलर कहार के करीब डंपर की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मजदूर मौके पर जाम बहक हो गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसा उतराई पर गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।